हेलो एवरीवन, जैसा आप लोग जानते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां यानी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा चुका है और इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक रहने वाला है। यानी कि ये लगभग 16 मंथ के आसपास भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो दोस्तों याद रखेंगे, हमारे संविधान के आर्टिकल 124 क्लाउज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी याद रखेंगे उसी आर्टिकल 124 क्लाउज 2 के तहत ही अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसके सलाह पर? तो याद रखेंगे जो ऑनगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो अपने सक्सेसर का नाम यानी कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम प्रेसिडेंट को सुझाव देकर के जाते हैं कि ये पर्सन जो है वो क्या बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लेकिन याद रखेंगे एज पर कन्वेंशन, एक परंपरा के अनुसार जो हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सबसे जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सबसे जो मतलब वरिष्ठ जज होते हैं एक्सपीरियंस के मामले में, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ऐसा हमारे संविधान में कहीं पर नहीं लिखा है। ये न्यायिक सक्रियता का, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का क्या है, परिणाम है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाए। दोस्तों हालांकि पहले जो जजेस या जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता था वो किसके सलाह पर? याद रखेंगे गवर्नमेंट के सलाह पर। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था? वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो अपने सक्सेसर का नाम राष्ट्रपति को सुझाव के रूप में देकर जाते हैं और उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों जाते जाते मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताएंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के हैं इनका टेनर जो है, इनका कार्यकाल जो है कितना होता है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।